सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही परफेक्ट होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चला रहे होंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये यूट्यूब के योद्धा सीरीज का हमारा शायद लेक्चर 31 होना चाहिए। तो आज जो हम लोग या 30 या 31 होना चाहिए। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि यार ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम इसको इतने प्यार से देख रहे हैं कि आपके दिमाग में हर एक बात घुस जाए। ठीक है, हर एक बात आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी हमारे सही है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ बोलता हूं, मैं हमेशा बोलते रहूंगा जब तक आपके दिमाग में ये बात घुस ना जाती है कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रॉन एट योर ओन इनर वॉइस। ठीक है, तो अपने इनर वॉइस को मरने मत दो। अगर आपको लगता है कि मैं गेट निकाल सकता हूं, आपको लगता है ये निकाल सकता हूं, इस एग्जाम को कर सकता हूं, तो इट इज योर इनर वॉइस। और वो इनर वॉइस आपके पास इसलिए आई है क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर कुछ चीज आपकी कैपेबिलिटी के बाहर होगी तो आपका ब्रेन वो सिग्नल आपको देगा ही नहीं वो काम करने के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर आपको पता रहे कि आप क्या कर सकते हो और जान लगा दो फिर उस चीज में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। हमेशा आप लोगों से बोला जाता है कि यार ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो। रीजन क्या है इस ऐप डाउनलोड के पीछे? तो मैंने बोला यहाँ पे आपको ऐप के फीचर्स दिखेंगे, आपको क्या क्या फायदा है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, आपको जॉब अलर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे डेली क्विजेज मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज मिल जाएंगे, मैगजीन्स मिल जाती है, पावर कैप्सूल्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है? अडर 24/7 का ऐप। तो अपने आपको जल्दी से जल्दी जाके ऐप पे अपने मतलब ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आपको ये सारी चीजें में से आप में से कोई भी मिस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि मैं जब भी कोई भी सेशन लूं तो आपके दिमाग की घंटी बजे, है ना। तो ये घंटी बजना चाहिए जब भी मैं कोई भी सेशन लूं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात करेंगे हम? मैंने बोला इसके अलावा अगर आप किसी भी पेड कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हो अड्डा 24/7 के, और आप मेरी मेंटोरशिप में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट मी एज योर मेंटोर थ्रू आउट द जर्नी, देन यूज दिस कोड Y500। आपको इस कोड को यूज करना है अगर आप मेरी मेंटोरशिप में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट मी एज योर मेंटोर। ठीक है, तो इस मेंटोरशिप में आने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है Y500। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे देखिएगा मैं आपको क्लोरामाइंस के बारे में बता रहा था, तो क्लोरामाइन से ही वापस से शुरू करते हैं चीजों को और क्लोरामाइन से देखने को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लोरामाइन से देखना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ व्हाट इज क्लोरामाइंस? मैंने बोला था जब भी, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने बोला हम क्लोरामाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्लोरामाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने क्लोरामाइंस के लिए क्या बोला था आपको कि पानी में जब भी आप क्लोरीन मिलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो जो यहाँ पे बनता है उसी को बोलते हैं क्लोरामाइंस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरामाइंस बोलते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं क्लोरामाइंस। तो अब देखिएगा जरा यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि यहाँ पे कौन था? अमोनिया था आपके पास, ये था अमोनिया। और ये किससे रिएक्ट हो रहा था? मैंने बोला ये क्लोरीन से रिएक्ट हो रहा था। और ये साथ में क्या बना ले रहा था? मैंने बोला ये बना ले रहा था NH2Cl, है ना। तो ये बना ले रहा था NH2Cl और साथ में आपको देखने को मिल रहा था H2O। तो इसको क्या बोला जाता है? ये जो NH2Cl आपको देखने को मिल रहा है इसी को बोलते हैं हम मोनोक्लोरामाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोरामाइन। ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसी NH2Cl मैंने बोला ये pH ग्रेटर देन 7 पे आपको देखने को मिलेगा, ये pH ग्रेटर देन 7.5 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे NH2Cl से ही बात करना चालू कर रहा हूँ, तो मैंने बोला ये NH2Cl अगेन क्लोरीन से मिलेगा, तो ये क्या बना लेगा? pH रेंज मैंने बोला 4 से 5.5 के बीच में बात करता हूँ। अगर 4 to 5.5 के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी 4 नहीं 5 to 6.5 होना चाहिए। तो मैंने बोला अगर मैं इसके pH के लिए बात करता हूँ तो आप देखोगे सॉरी आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ pH कहाँ से लेके 5 से लेके 6.5 तक, अगर मैं यहाँ पे pH बात कर रहा हूँ 5 से लेके 6.5 के बीच में, तो आप देखोगे यहाँ पे जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा NaCl2 प्लस H2O। तो मैंने बोला ये क्या है आपका? मैंने बोला ये है आपका डाइक्लोरामाइन। मैंने बोला ये क्या है आपका? डाइक्लोरामाइन। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई, ये है आपका डाइक्लोरामाइन। मैंने बोला यहीं पे जब हम बात कर रहे हैं थर्ड आपके पास क्या बचा हुआ है? NaCl2 बचा हुआ है। और जब ये क्लोरीन से मिलेगा तो ये क्या बना लेगा? मैंने बोला यहाँ पे हम pH जो बोल रहे हैं लेस देन 4 बात कर रहे हैं। ठीक है, लेस देन 4.4 बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो NCl3 देखने को मिलेगा।
और मैंने बोला इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको यहाँ पे NCl3 देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, तो मैंने बोला इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। मैंने बोला इसको हम क्या बोलते हैं, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्लियर है? तो ये 3 तरीके के आपको क्लोरामाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मोनोक्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन एंड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है सर, यहां पे बोला गया कि डोज ऑफ एलम जनरली कितना लिया जाता है, सॉरी डोज ऑफ एलम बोल दिया मैंने, फिर से गलत बात हो गई। तो मैंने बोला यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वुड बी द डोज ऑफ क्लोरामाइन, तो मैंने बोला आप कितना क्लोरामाइन प्रोवाइड करते हो, मैंने बोला 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कितना क्लोरामाइन, तो अगर कोई भी आपसे डोज की बात करेगा तो डोज इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, यह है आपका ऑप्टिमम डोज की अगर आपसे बात करी गई। ठीक है सर, ये तो हुई बात किसके बारे में, डोज के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट आगे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो किसके बारे में बात करना चाहता हूं, मैंने बोला फ्री क्लोरीन की बात कर रहे थे हम लोग। बहुत ध्यान से सुनना, हम किसकी बात कर रहे थे, हम फ्री क्लोरीन की बात कर रहे थे। और ये फ्री क्लोरीन में जब हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखना, और जब हम इस फ्री क्लोरीन में बात करते हैं तो एक बात को बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, जब हम फ्री क्लोरीन की बात करते हैं तो एक बात को बहुत अच्छे से नोटिस करेगा कि हमने क्या बोला। इस फ्री क्लोरीन में हम क्या बोलते हैं, फ्री क्लोरीन क्या क्या है हमारे लिए, तो मैंने बोला ये है हमारे लिए Cl2, मैंने बोला HOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, अब ये तीनों स्टेट में आपको देखने को मिल सकते हैं, वेदर इट इज इन, ये जो है आपके लिए जो फ्री क्लोरीन है ये आपको किस स्टेट में देखने को मिल सकता है, मैंने बोला ये आपको लिक्विड में भी देखने को मिल सकता है, मैंने बोला ये आपको सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिल सकता है, और मैंने आपको बोला कि ये आपको गैसियस स्टेट में भी देखने को मिल सकता है। तो ये 3 स्टेट में आपको देखने को मिल सकता है, फ्री क्लोरीन जो है ये 3 स्टेट में आपको देखने को मिल सकता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में। ठीक है, ये 3 स्टेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब जनरली जो डिसइंफेक्शन किया जाता है वो किस स्टेट में रख के किया जाता है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी फ्री क्लोरीन को आप ले रहे होगे, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला जब भी आप फ्री क्लोरीन को ले रहे होगे तो ये फ्री क्लोरीन को किस स्टेट में रखेंगे, तो मैंने आपसे बोला कि ये जनरली जितना भी डिसइंफेक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हम लिक्विड क्लोरीन को बात करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्लोरीन की बात करते हैं और यहां से डिसइंफेक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग मेनली लिक्विड फॉर्मेट में इसको लेते हैं। ठीक है, हम मेनली इसको कहां से लेते हैं, लिक्विड फॉर्मेट में लेना प्रेफर करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिक्विड फॉर्मेट में लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं और बताता हूं कि ये जो फ्री क्लोरीन है हमारा, ये जो फ्री क्लोरीन है ये बहुत हाईली टेम्परेचर ससेप्टेबल है। ठीक है, हाईली टेम्परेचर ससेप्टेबल। क्यों ऐसा बोला, ठीक है, क्यों ऐसा बोला कि ये हाईली टेम्परेचर ससेप्टेबल, या मैं बोल देता हूं हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव है। ठीक है, तो दूसरा वर्ड मैंने बोला कि हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव है। नाउ द रीजन बीइंग कि आपने सर ऐसा क्यों बोला कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है ना, क्वेश्चन अराइज हुआ कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये तो आपने बोल दिया, पर टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों है ये भी तो रीजन बताइए। तो मैंने बोला अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है और कैसे है, तो ये सुनिएगा कि जब भी आपका टेम्परेचर, मैंने बोला ध्यान से सुनेगा, कि जब भी आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा, मैंने बोला जब भी आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा, लेस देन 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो भी होगा वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला यहां से ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई कि लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। और अगर आपका टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है, ध्यान से देखिएगा, और अगर आपका टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो भी आपको समझ में आएगा कि ये जिस भी कंटेनर में होगा ये उसको बर्न कर देगा। ठीक है, तो ये बर्न हो जाता है। तो अब हमको समझ में आया यार कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक जनरल टेम्परेचर रेंज कि इसको किस रेंज में रखा जाता है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसको हम लोग जो रेंज लेते हैं, मैंने बोला कि इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज कंसिडर करी जाती है, मैंने बोला इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज कंसिडर करते हैं हम लोग, वो टेम्परेचर रेंज कितना कंसिडर करते हैं, मैंने बोला 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है,
तो जो आपका जनरल टेम्परेचर रेंज है कि किस रेंज में आप इस टेम्परेचर को रखोगे, तो आपने बोला मैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखूंगा, तो मेरे को ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये क्या है, तो मैंने बोला इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पे ये बेस्ट परफॉर्म करेगा, और ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। तो इससे मतलब क्या है मेरा, इससे मतलब यही है कि इस टेम्परेचर में रखोगे तो मेरा जो फ्री क्लोरीन है वो बेस्ट काम कर रहा होगा अपना, वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे रहा होगा इस टेम्परेचर में, ठीक है, ये बात तो समझ में आया। दूसरी और एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं इसके बारे में कि जब भी आप किसी भी सैंपल को जब भी आप किसी भी सैंपल को अगर आप क्लोरीन मतलब फ्री क्लोरीन से डिसइंफेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इट नेवर फॉर्म्स स्लज, ठीक है, ये बात बहुत बार आपसे अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो इस बात को याद रखिएगा कि whenever आप जब भी whenever you perform the disinfection using the free chlorine, it does not form sludge, ठीक है, ये आपको स्लज नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये इट डज नॉट फॉर्म स्लज, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई मेरे को, तो मैंने बोला यही लिख देते हैं कि एक और बहुत अच्छी चीज है कि इट डज नॉट फॉर्म स्लज वाइल डिसइंफेक्शन, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इट डज नॉट फॉर्म स्लज, तो आपका पानी साफ भी हो जाएगा और स्लज भी नहीं बनेगा, इट डज नॉट फॉर्म स्लज, ठीक है। दूसरी बात और करते हैं, तो दूसरी बात वाइल डिसइंफेक्शन, it does not form sludge while disinfection, ठीक है, while disinfection, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि it does not form sludge while disinfection। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं इसी के बारे में, वो ये है कि स्लज तो नहीं बना रहे, दूसरी बात ये है कि इट फॉर्म्स एक्सप्लोजिव मटेरियल, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल बना लेता है वाइल रिएक्टिंग विथ, एक्सप्लोजिव मटेरियल बना लेता है कब, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो जब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आए। मैंने बोला यहां पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब भी आप इसको स्टोर करके रखोगे, क्लोरामाइन को, सॉरी फ्री क्लोरीन को, तो इट डज नॉट डिट्रायरेट द क्वालिटी, है ना, डिट्रायरेशन या ऑफ क्वालिटी will not be there, डिट्रायरेशन ऑफ क्वालिटी इज नॉट देयर, है ना, तो आपका क्वालिटी खराब ही नहीं होता है, डिट्रायरेशन नहीं होता है क्वालिटी का, ठीक है, ये बात समझ में आई, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, परफेक्ट। तो अब मैं आपको बताता हूं यहां पे, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर लिक्विड में ही क्यों लिया था आपने इसको, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये थॉट आ रहा होगा कि सर आपने इसको लिक्विड स्टेट में ही क्यों लिया, इसको सॉलिड या गैसियस स्टेट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ज्यादातर मटेरियल जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं वो लिक्विड स्टेट में रखते हैं, क्यों, क्योंकि लिक्विड स्टेट में उसको हैंडल करना इजी है, एक जगह से दूसरी जगह डालना है या कुछ भी करना है तो लिक्विड स्टेट में इट इज इजी, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा फ्री क्लोरीन रहे वो किस स्टेट में रहे, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिले, ठीक है सर। अब देखिएगा इसी के कंपैरिजन में जब हम डिसइंफेक्शन की बात कर रहे हैं तो और भी तो होंगे डिसइंफेक्टेंट, तो वो कौन सा डिसइंफेक्टेंट है और उस डिसइंफेक्टेंट से कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं डिसइंफेक्शन, वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करता हूं। तो मैंने बोला सबसे पहले अब हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के बारे में बात करेंगे एंड ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है सर। मैंने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की अगर मैं बात करता हूं तो ये है CaOCl2, मैंने CaOCl2, और जब मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करता हूं तो ये बोलता है इट इज CaO
Cl2। इस तरीके से आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है ब्लीचिंग पाउडर और मैंने बोला ये है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मैंने बोला दोनों से अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, दोनों से हम लोग क्या बना रहे होंगे, तो हम लोग जो डिसइंफेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो या तो हाइपोक्लोरस एसिड से हो रहा होगा, HOCl बन रहा होगा, यहां से कहीं से या तो HOCl बन रहा होगा या OCl नेगेटिव। मतलब अल्टीमेटली हम क्या चाह रहे हैं, हम इससे ही क्लोरीन बनाना चाह रहे हैं या फ्री क्लोरीन बनाना चाह रहे हैं। तो दीज आर द डिसइंफेक्टेंट जिससे हम पहले फ्री क्लोरीन बनाएंगे, या तो हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्मेट में या हाइपोक्लोराइट आयन के फॉर्मेट में। तो इनको ही कन्वर्ट करेंगे हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोक्लोराइट आयन में, और फिर वहां से हम लोग डिसइंफेक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट ये, तो दीज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन, देन द डिसइंफेक्शन एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पे देखो जरा, यहां पे सबसे पहले बात करो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की। ठीक है, अगर मैं यहां पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं अगर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करता हूं तो एक बात को बहुत ध्यान से सुनेगा कि अगर मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो अगर मैंने 100% प्योर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिया, अगर मैंने 100% प्योर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिया, तो इससे फ्रीली अवेलेबल, इससे 100% प्योर कौन है, ये है, तो इससे जो मिलेगा मेरे को, जो फ्रीली अवेलेबल या फ्री क्लोरीन जो मिलेगा वो कितना मिलता है, तो वो केवल और केवल मेरे को 70% देखने को मिलेगा। वो केवल और केवल मेरे को कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। सर आपको कैसे पता है, हाउ डू यू नो? तो मैंने बोला मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरे को कैसे पता है कि अगर आप 100% प्योर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लोगे तो वो फ्री क्लोरीन जो बनाएगा वो ओनली 70% प्योर होगा। सिमिलरली अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करता हूं, तो अगर आपके पास 100% प्योर ब्लीचिंग पाउडर है तो उससे कितना फ्री क्लोरीन बनेगा। अगर आपके पास 100% प्योर ब्लीचिंग पाउडर है तो उससे कितना परसेंट प्योर फ्री क्लोरीन मिलेगा, तो उससे केवल आपको 40% प्योर फ्री क्लोरीन मिलता है। इससे आपको 40% फ्री क्लोरीन मिलेगा। अब आप सबके दिमाग में होगा यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हो सर कि केवल 40% मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर से और केवल 70% फ्री क्लोरीन मिलेगा आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से। तो मैंने बोला जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं आपसे, मैंने बोला सबसे पहले मैं आपसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के बारे में बात करता हूं। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करता हूं तो आपने देखा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज CaOCl2। ठीक है, हाँ सर। तो मैंने बोला सॉरी गलत लिख दिया। तो मैंने बोला सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज CaOCl2। मैंने बोला ये जो बना रहा होगा ये क्या बना रहा होगा, तो मैंने बोला ये ट्वाइस ऑफ OCl नेगेटिव बना रहा है। मैंने बोला ये जो बना रहा है ये क्या बना रहा है, ये ट्वाइस ऑफ OCl नेगेटिव बना रहा है। मैंने बोला इसका 1 मोल इसके कितने मोल के बराबर है, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है। बहुत ध्यान से सुनना, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। मतलब इसके 1 मोल का अगर आप वेट निकालोगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1 मोल का जो वेट है ये होगा 143 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसके 2 मोल का अगर आप वेट की बात करोगे तो ये वैल्यू होगी 103 के बराबर। तो आपको ये समझ में आया कि 1 मोल ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ये समझ में आया कि 1 मोल ऑफ CaOCl2 1 मोल ऑफ CaOCl2 गिव्स कितना दे रहा है, ये 2 मोल ऑफ OCl नेगेटिव, 2 मोल ऑफ OCl नेगेटिव। ये बात हमको समझ में आई। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 143 ग्राम्स ऑफ CaOCl2 गिव्स 2 मोल ऑफ, या मैं बोल दूं 103 ग्राम्स ऑफ OCl नेगेटिव। क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 1 ग्राम ऑफ
CaOCl2, 1 ग्राम ऑफ CaOCl2 क्या देता है? तो ये देता है 103/143 ग्राम्स ऑफ OCl नेगेटिव। अगर आप इसको देखोगे 103/143 तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो ये वैल्यू जब आप देखोगे तो ये वैल्यू आ रही होगी 72.72। ये वैल्यू कितनी आ रही होगी? तो ये वैल्यू आ रही है 0.72। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये कितना लिखा है, 72% लिखा है। इसीलिए मैंने उसको राउंड ऑफ करके बोला था आपको कि एक OCl नेगेटिव कितना एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आयन आपको कितना हाइपोक्लोराइट आयन दे रहा होगा, तो आपने बोला 70% ही दे रहा होगा, या कितना फ्री क्लोरीन दे रहा है, तो ये कितना दे रहा है 72% टू बी वेरी प्रिसाइज। और बोलेंगे तो अगर याद रखना है तो 70% वुड बी दी थिंग, 70% आप बोल सकते हो, ठीक है। 72% दे रहा है, आपके सामने मैंने डेटा से निकाला है। तो यू कैन से इवन कि या तो 72% दे रहा है, या आप फिर बोल सकते हो कि 70% आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है सर। सर क्या मेरे को इसके लिए भी बताओगे? किसके लिए? ब्लीचिंग पाउडर के लिए। मैंने बोला बिल्कुल बता देते आपको, ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी सेम चीज। तो मैंने बोला अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर के लिए देखना है तो मैंने बोला ये CaOCl2 आपके पास है, मैंने बोला CaOCl2 आपके पास है, इसके 1 मोल से अगर मैं फ्री क्लोरीन की बात करूंगा तो OCl नेगेटिव बन रहा होगा। इसके 1 मोल से कितना बन रहा होगा? OCl नेगेटिव बन रहा होगा। तो मेरे को समझ में आया कि 1 मोल ऑफ CaOCl2 विल गिव्स 1 मोल ऑफ OCl नेगेटिव, विल गिव्स 1 मोल ऑफ OCl नेगेटिव। सही बात है। तो देखो जरा यहाँ पे इसका 1 मोल उसके 1 मोल से मिल रहा होगा। मैंने बोला इसके 1 मोल का वेट अगर हम बात करेंगे तो इसके 1 मोल का वेट इज 127 ग्राम्स। इसके 1 मोल का वेट कितना है? तो 127 ग्राम्स है। मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे इसके 1 मोल के वेट की बात करूंगा तो इट इज 51.5 ग्राम्स। एक बार चेक करना सही है कि नहीं? तो मैंने बोला एक बार चेक करो सब लोग, सही है कि नहीं? OCl नेगेटिव का अगर वेट की बात करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट की बात करूंगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 51.5 ग्राम्स आ रहा होगा। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि 1 ग्राम ऑफ CaOCl2 gives 51.5 by 127 grams of OCl नेगेटिव। तो हमको ये समझ में आया। और अगर आपको ये समझ में आया तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो दिस इज कमिंग आउट एज 0.4, दिस इज कमिंग आउट एज 0.4 ग्राम्स ऑफ OCl नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने बोला था कि दिस गिव्स 40% ऑफ ब्लीचिंग पाउडर गिव्स 40% ऑफ फ्री क्लोरीन आपको देख रहे होगे, ठीक है। ये आपको कितना देखने को मिलेगा? 40% ऑफ फ्री क्लोरीन देखने को मिलेगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अब आपको एक और चीज अपने आप ही याद रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको अपने आप याद रहेगी। क्या है वो अपने आप वाली चीज? तो मैंने बोला कि अगर, जो मैं आपको बता रहा था, तो मैंने अगर आपसे बोला कि ये ब्लीचिंग पाउडर आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो कि स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है जिससे आपकी स्किन डार्क होती है, ऐसा आपको लगता है। तो मैं आपको बता रहा था कि अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब आप फ्री क्लोरीन यूज कर रहे थे तो इज देयर एनी स्लज फॉर्म्ड? क्या कोई स्लज फॉर्म हो रहा था? नहीं हो रहा था सर, कोई भी स्लज फॉर्म नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप यहां पे बात करोगे, इन दोनों एलिमेंट्स को लोगे आप, तो आप एक बात को मेंशन करोगे वहां पे कि जब भी आप डिसइंफेक्शन परफॉर्म कर रहे होगे, जब भी आप डिसइंफेक्शन परफॉर्म कर रहे होगे, जब भी आप डिसइंफेक्शन परफॉर्म कर रहे होगे, किसकी हेल्प से? किसके हेल्प से? तो मैंने बोला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की हेल्प से। जब भी आप परफॉर्म कर रहे होगे, किसकी हेल्प से? मैंने बोला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की हेल्प से, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की हेल्प से, या फिर किसके हेल्प से? या फिर ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से, या फिर ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से। तो यू विल कम टू नो दैट, या फिर ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से, तो आपको यह पता चलेगा कि स्लज फॉर्मेशन विल बी देयर। तो आपको यह पता चलेगा कि स्लज फॉर्मेशन विल बी देयर, स्लज फॉर्मेशन विल बी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लज जरूर फॉर्म होता है, यहाँ पे स्लज जरूर फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एज द टाइम इंक्रीजेस, अगर आप इसको स्टोर करके रखते हो और जैसे कि टाइम बढ़ रहा हो, अगर आप इसको स्टोर करके रखते हो और टाइम बढ़ रहा है तो क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। जो क्वालिटी होती है वो समय के साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। लेकिन फ्री क्लोरीन में नहीं था। और अगर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एफिशिएंसी कम होते जा रही है।
अगर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली क्वालिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है, वो यही है कि आपकी एफिशिएंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इज दिस क्लियर? ठीक है। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये जो स्लज फॉर्म हुआ है ये किसके फॉर्मेट में फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ पे जो स्लज बनता है वो CaCO3 का स्लज बनता है। जनरली जो स्लज बनता है वो किसके फॉर्मेट में आपको ये स्लज देखने को मिलता है, तो मैंने बोला ये स्लज आपको CaCO3 के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। अगर यहां तक एक क्लियर हुआ तो मैं एक और बात बताता हूं आपको। ठीक है, एक और बात बताता हूं। अपन क्लोरामाइंस के बारे में बात कर रहे थे, तो क्लोरामाइंस के बारे में एक छोटी सी बात और बताता हूं। जैसे आपने देखा फ्री क्लोरीन देखा, आपने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देखा, ब्लीचिंग पाउडर देखा। अब हम क्लोरामाइंस को मैं वैसे तो दिखा ही चुका हूं। क्लोरामाइंस का एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे से मिस हो गया था वो बता रहा हूं मैं आपको यहां पे कि ये जो क्लोरामाइंस है, अब आप सोच रहे हो कि इनको कब यूज किया जाता होगा। आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन होना चाहिए, और नहीं है तो सोचो फिर कि सर मेरे पास फ्री क्लोरीन अवेलेबल है, मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल है, तो मैं कब यूज करता हूँ? क्लोरामाइन की जरूरत ही क्या है मेरे को, जबकि ये लेस इफेक्टिव है। तो क्लोरामाइंस का यूज है, याद करो वो दिन जब मैंने तुमसे ये कहा था कि पानी में जब भी आप क्लोरीन डालोगे, मैंने बोला जब भी कलर कॉजिंग कंपाउंड प्रेजेंट होगा पानी में, और जैसे ही आप क्लोरीन डालोगे तो वो क्या बना लेता है, या फिनॉल अवेलेबल होगा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो वो क्लोरीन डालोगे तो वो क्या बना लेता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बना लेता है। याद आया? तो वो क्या बना लेता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बना लेता है। और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कंपाउंड कॉजिंग कैंसर, जिससे कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो हमने क्या बोला है कि ऑल दो क्लोरामाइन जनरली किसके लिए यूज होता है, जिस पानी में आपको एरोमेटिक कंपाउंड फिनॉल देखने को मिल रहा होगा। तो क्लोरामाइंस के लिए बात करते हैं तो इट इज यूज्ड, क्लोरामाइंस के बारे में बात करते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर ऑल दोज, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, इट इज यूज्ड फॉर treatment of water, it is used for treatment of water having, treatment of water having, किसके लिए ये बात कर रहे हैं हम लोग, it is used for treatment of water having phenol as impurities, phenol as impurity, as impurity। ठीक है, क्यों ऐसा? if chlorine is directly added या if free chlorine is added, if free chlorine is added, अगर फ्री क्लोरीन ऐड कर दे रहे हो, इफ फ्री क्लोरीन इज यूज्ड, इट विल फॉर्म कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। ये क्या बना लेता है, ये बनाता है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। क्या बनाता है ये? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाता है। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हो गया। ठीक है, लास्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे आप इसको देख रहे होगे। लास्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो लास्ट तरीका बता रहा हूं या लास्ट डिसइंफेक्टेंट बता रहा हूं कि कैसे आप डिसइंफेक्शन और परफॉर्म कर रहे होगे। तो एक और लास्ट जो डिसइंफेक्शन है आपके पास वो है क्लोरीन डाइऑक्साइड। मैंने बोला लास्ट डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो मैंने बोला कौन है ये आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं ClO2, जिसको हम बोलते हैं ClO2। क्लोरीन डाइऑक्साइड बोला मैंने आपको, या बोल दूं मैं, ठीक है, या बोल दूं मैं ClO2। ठीक है सर, ये कैसे फॉर्म होता है? क्लोरीन डाइऑक्साइड के बारे में अगर आपसे कोई भी बात करेगा कि ये कैसे फॉर्म होता है, तो मैंने आपको बोला कि हम लोग लेते हैं NaClO2, ठीक है, मैंने बोला NaClO2 लूंगा मैं, और ये NaClO2 सोडियम ऑक्साइड लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड लिया मैंने, और इसको जब मैं किससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो जब मेरे को देखने को मिलेगा वो क्या बनेगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो मैंने बोला ये क्या देखने को मिलेगा, ClO2 देखने को मिलता है, साथ में आपको NaCl देखने को, सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, साथ में आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है। ठीक है सर, मैंने बोला इसके बारे में अगर आपसे बात करी जाएगी, कोई भी आपसे ClO2 के बारे में बात करता है तो आप उनको बताना कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत ही सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है सर,
मैंने बोला अब आपको एक बहुत ही शानदार बात बता रहा हूं। क्या आपको यह लगा था, क्या आप सब लोगों को यह लगा था कि हाइपोक्लोरस एसिड इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव? हाँ सर, यही तो लग रहा था अभी तक। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है, इट इज 2.5 टाइम मोर इफेक्टिव। ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि इट इज 2.5 टाइम्स, इट इज 2.5 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन फ्री क्लोरीन। ये 2.5 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन फ्री क्लोरीन। ये फ्री क्लोरीन से कितना इफेक्टिव है? देन फ्री क्लोरीन। तो ये फ्री क्लोरीन से 2.5 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, ठीक है, 2.5 टाइम्स मोर इफेक्टिव है। जो किस किस को डिकम्पोज कर देता है? इट डिकम्पोज बोथ, किस किस को? बोथ ऑर्गेनिक मैटर, इट डिकम्पोज बोथ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों को कर देता है डिकम्पोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। तो ये बात समझ में आई मेरे को। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर फिर इसी को यूज क्यों नहीं करते हैं, फिर क्यों फ्री क्लोरीन को यूज कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल मैटर है। मैंने बोला ये क्या है? ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता है। इट इज हाईली अनस्टेबल। तो सोचो, वैसे ही फ्री क्लोरीन इतना अनस्टेबल है, उससे भी ज्यादा अनस्टेबल व्यक्ति आएगा तो फ्यूचर रिकंटामिनेशन को रोकना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फ्यूचर रिकंटामिनेशन को रोकना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? तो इसीलिए हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया, क्लोरीन डाइऑक्साइड को। लेकिन कभी हमको इंस्टेंट कुछ भी रिमूवल चाहिए रहता है तो फिर हम जरूर यूज करते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो किसके बारे में बात करेंगे? मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आपका टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के डिफरेंट टाइप के बारे में बात करें। तो टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्लोरीनेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि कौन कौन? जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फर्स्ट इज योर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। फर्स्ट जब मैंने आपसे बात करी तो इट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है सर। मैंने बोला सेकंड अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सेकंड इज योर प्लेन क्लोरीनेशन, सेकंड इज योर प्लेन क्लोरीनेशन, सेकंड इज योर प्लेन क्लोरीनेशन। मैंने बोला थर्ड अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये बोल रहा है प्री क्लोरीनेशन। मैंने फोर्थ अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये बोलेगा पोस्ट क्लोरीनेशन। मैंने बोला फिफ्थ अगर मैं बात करूंगा तो ये बोल रहा है डबल क्लोरीनेशन। मैंने बोला सिक्स्थ अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये बोलेगा, सिक्स्थ अगर मैं बात करूंगा तो ये बोलेगा सुपर क्लोरीनेशन। और मैंने बोला लास्ट में आपसे बात कर रहा हूं दैट इज डी क्लोरीनेशन, डी क्लोरीनेशन। तो इन 7 अलग अलग क्लोरीनेशन स्टेप्स के बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, इसी के साथ यहीं से बात करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूं आप लोगों को यार, इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूं कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग कि यार मेरे को, उसके अलावा मैं एक और लास्ट बात बताता हूं आपको। तो देखिए, आज आप लोगों को पता है कि एज अड्डा हैज अचीव्ड 25 के सब्सक्राइबर and you guys are the reason behind it. So first of all, congratulations to you and thank you for supporting and believing us, है ना। This shows how we are going or like what kind of content we are providing, that gives us very much strength. तो thank you so much. और just because क्योंकि आप लोगों ने इस next level का belief दिखाया है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बोला है आप लोगों के लिए कि ये जो 25 के सब्सक्राइबर है उसी के रेस्पेक्ट में हमने हर प्रोडक्ट पे 25% ऑफ रखा है, हर प्रोडक्ट पे, गेट का कोई भी प्रोडक्ट हो। और अभी आपको पता है कि जैसे कि टीएसपीएससी का जॉब आया आप लोगों के लिए, तो टीएसपीएससी के जॉब में आप लोगों के लिए सिविल के लिए 800 वैकेंसीज हैं। अगर आप पास आउट है तो आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिना टेक्निकल पढ़े मत जाना, क्योंकि 300 नंबर का टेक्निकल है, उसमें 300 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाएगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए बताया कि एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्रैश कोर्स इज द ऑप्शन,
ठीक है। तो हमारे साथ क्रैश कोर्स पढ़ो, इससे आपका गेट तक का भी भरोसा पूरा हो जाएगा, गेट तक का भी सिलेबस पूरा हो जाएगा और टीएसपीएससी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। तो जो आपको कोड यूज करना है यहाँ पे, मैंने बोला जो आपको कोड यूज करना है वो यहाँ पे क्या यूज करना है, Y500। सो इफ यू वांट मी एज योर पर्सनल मेंटोर थ्रू आउट द जर्नी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका मेंटोर रहूं थ्रू आउट द जर्नी, तो आपको जो कोड यूज करना है वो यूज करना है Y500। ठीक है। दिस इज फॉर माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम पे।